ऑल राइट, सो गूगल ने लॉन्च कर दिया है नैनो बनाना 2। पहले नैनो बनाना सिर्फ स्पीड पे फोकस करता था और प्रो क्वालिटी पे, लेकिन नैनो बनाना 2 ऐसा लगता है जैसे इन दोनों की शादी हो गई हो। ये नैनो बनाना प्रो जैसी क्वालिटी देता है, वो भी फ्लैश की स्पीड पे। और सबसे बड़ी बात है कि आप इसको फ्री में यूज कर सकते हो, क्योंकि ये अब डिफॉल्ट मॉडल है जेमिनी ऐप में, गूगल के बाकी प्रोडक्ट्स में जैसे AI स्टूडियो, नोटबुक LM और फ्लो में भी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या क्या नया है और फिर सारे क्लेम्स को टेस्ट करेंगे, जैसे रियल टाइम सर्च, स्पीड, हाई क्वालिटी टेक्स्ट रेंडरिंग और कैरेक्टर सब्जेक्ट कंसिस्टेंसी। और फिर गूगल कह रहा है कि ये 4K रेजोल्यूशन में जनरेट करता है। तो हमेशा की तरह मैं आपका टाइम तो वेस्ट नहीं करूंगा, तो चलो शुरू करते हैं। तो अब जब आप अपने जेमिनी पे आएंगे तो सबसे पहले जब आप क्रिएट इमेज पे क्लिक करेंगे, आपको ये स्टाइल चूज करने को बोलेगा। ये डिफॉल्ट नैनो बनाना 2 का एक नया ऑप्शन है। आप देख रहे होगे मैंने यहाँ पे थिंकिंग सिलेक्ट कर रखा है, मैं यहाँ पे फास्ट भी सिलेक्ट कर लूंगा तब भी ये स्टाइल्स रहेंगे। तो सबसे पहले इनमें से एक स्टाइल ट्राई करते हैं। जैसे मान लीजिए डायनामाइट का एक स्टाइल है, मैं इसमें अपनी एक फोटो अपलोड कर लेता हूँ और मैं बिना प्रॉम्प्ट के साथ ये जनरेट करके देखता हूँ। तो ऑफ कोर्स मैंने इसे फास्ट फॉरवर्ड किया है, लेकिन ये एक बहुत बढ़िया फोटो जनरेट हुई है सिर्फ 10 सेकंड के अंदर। मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि यहाँ पे लाइटिंग भी अच्छी इसने प्रॉपर्ली मैनेज करी है। जैसे पीछे ब्लास्ट हो रहा है तो आगे लाइटिंग वगैरह भी आ रही है। तो अब इसके फीचर्स को टेस्ट करते हैं, जो लेटेस्ट फीचर्स गूगल ने बताए हैं। गूगल ने सबसे पहले बताया कि ये रियल टाइम सर्च को सपोर्ट करता है, मतलब आप कुछ भी अगर इससे कहोगे सर्च करके इमेज में डालने के लिए तो वो डाल सकता है। एक प्रॉम्प्ट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, जनरेट रियलिस्टिक 4K फोटो ऑफ न्यूली कंप्लीटेड मुंबई नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे। इससे पता चलेगा कि इसको पता भी है ये है या नहीं। ये फोटो इसने जनरेट कर दी है। मैंने ऑफ कोर्स इसे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया, लेकिन 10 से 15 सेकंड इसने लिए हैं इस फोटो को जनरेट करने के लिए। अब दूसरा जो ऑप्शन गूगल हमें देता है वो है प्रिसीजन टेक्स्ट रेंडरिंग, यानी कि ये टेक्स्ट को बहुत अच्छी तरीके से रेंडर कर सकता है। तो चलो एक बार उसे भी टेस्ट कर लेते हैं। तो ये मेरे पास एक प्रॉम्प्ट है जिसमें मैं कह रहा हूँ, सिनेमैटिक शॉट ऑफ हाईटेक ग्लास ऑफिस इन बैंगलोर, ऑन द मेन ग्लास वॉल आस्क द वर्ड डिवाइन सेज AI। तो ये इसने एक इमेज जनरेट कर दी है। टाइम तो लिया है, कम टाइम लिया है, बहुत कम टाइम लिया नैनो बनाना प्रो से, 10 सेकंड लिए हैं ऑलमोस्ट, लेकिन ये इमेज जनरेट कर दी है। टेक्स्ट अच्छे से पढ़ने में आ रहा है, तो गुड। अब अगला टेस्ट है कैरेक्टर कंसिस्टेंसी। तो अब देखते हैं कैरेक्टर कंसिस्टेंसी कैसे वर्क करती है। तो अब मैं एक कैरेक्टर जनरेट करा रहा हूँ और उसके बाद एक और प्रॉम्प्ट देके देखेंगे कि कैरेक्टर जनरेट करने के बाद जब हम उसमें कुछ चेंज करते हैं तो कैरेक्टर कंसिस्टेंट रहता है या नहीं। तो ये एक फोटो तो जनरेट हो गई है जैसा मैंने प्रॉम्प्ट दिया था। तो अब मैं इससे कह रहा हूँ कि नाउ शो द सेम आरव वॉकिंग थ्रू क्राउडेड मार्केट इन जयपुर विद हवा महल इन बैकग्राउंड कीपिंग हिज फेशियल फीचर्स एंड कुर्ता एग्जैक्टली द सेम। सो अब ये सेम आदमी कहीं और अगर जा रहा है तो क्या वो जनरेट करेगा। तो ये फोटो है जो जनरेट हुई है दोबारा से, पहले ये वाली फोटो थी। अब आप कमेंट में बताओ क्या कैरेक्टर कंसिस्टेंट है। मुझे तो लग रहा है कि है, आप बताओ कमेंट। अब एक नया टेस्ट करते हैं, क्योंकि ये 4K रेजोल्यूशन भी सपोर्ट करता है। तो एक उसको टेस्ट करने के लिए हम एक बनारसी सिल्क साड़ी गोल्ड जरी वर्क के साथ जनरेट करके देखते हैं क्या ये पीकॉक पैटर्न वगैरह सही से बना पाता है या नहीं। तो ये देखो इसने बहुत डिटेल्ड एकदम पीकॉक पैटर्न हमें दिया है। मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट दिस इज वेरी गुड। नेक्स्ट हम चेक करने वाले हैं, इसमें एक नया और फीचर है कि हम इमेजेस को एडिट कर सकते हैं एक बार जनरेट होने के बाद। अ ग्रुप ऑफ इंडियन चिल्ड्रन प्लेइंग क्रिकेट इन डस्टी विलेज स्ट्रीट ड्यूरिंग सनी आफ्टरनून। और इसके ठीक बाद हम चेक करेंगे नैनो बनाना प्रो से इसको कंपेयर करके। तो एक बार ये हो जाए फिर हम वो भी चेक करेंगे। नाइस। सो ये इमेज इसने जनरेट कर दी है, 10 से 15 सेकंड लिए जनरेट कर दी है। अब हम इसका वेदर चेंज करके देखते हैं, बच्चों के कपड़ों का कलर चेंज करके देखते हैं। सो चेंज the season to monsoon and heavy rain and make the children wear colorful raincoat while still playing cricket। और ये आप देखना ये सब फास्ट पे चल रहा है, तो ये कोई थिंकिंग मॉडल अप्लाई नहीं हो रखा है इसमें। थिंकिंग मॉडल अप्लाई होगा तो हम हमेशा इसको रीडो विद प्रो कर सकते हैं। यहाँ से एक ऑप्शन है हमारे पास रीडो विद प्रो का, तो और अच्छी इमेज जनरेट हो सकती है। तो ऑलमोस्ट सेम इमेज है। हालांकि ये दो बैट आपस में क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं, दोनों के हाथ में बैट है और दोनों एक दूसरे से क्रिकेट खेल रहे हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन ऑलमोस्ट सेम इमेज। बारिश हो गई, बच्चों ने रेनकोट पहन लिया। सो नेक्स्ट हमारे पास है एक और चीज जो गूगल हमें बताता है कि अब ये वाइड पैरानोमा भी जनरेट कर सकता है, यानी 4:1 एस्पेक्ट रेशियो की इमेजेस। तो एक बार वो जनरेट करके देखते हैं। तो ये एक इमेज जनरेट हुई है इसकी, इसमें ये वाइड पैरानोमा फोटो है। एक इमेज है बनारस के घाट की। दिस इज क्वाइट एन एक्सेप्शनल रिजल्ट आई मस्ट से। तो अब टाइम आ गया कंपेयर करने का नैनो बनाना 2 और नैनो बनाना प्रो को। तो एक तरफ मैंने नैनो बनाना 2 खोल रखा है और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ नैनो बनाना थिंकिंग मॉडल। तो अब इसमें मैं स्पीड, टाइम, क्वालिटी तीनों चीजें कंपेयर करूंगा। तो ये 2 फोटोज जनरेट हुई हैं। ये वाला जो है ये नैनो बनाना 2 ने जनरेट किया है विदाउट थिंकिंग मॉडल, और ये वाला विथ प्रो थिंकिंग मॉडल जनरेट किया है। और मजे की बात यह है कि मुझे नैनो बनाना 2 जो फ्री वाला मॉडल है उसकी इमेज ज्यादा अच्छी लग रही है। आपको कौन सी सही लग रही है या आपको कौन सी बेटर लग रही है वो आप कमेंट में बताइए। और हाँ, रही बात टाइम की, तो टाइम जो है नैनो बनाना प्रो ने ऑफकोर्स ज्यादा लिया है। टाइम उसमें 25 से 30 सेकेंड्स लगे
और जो नैनो बनाना 2 जो फास्ट वाला मॉडल है उसने सिर्फ 10 सेकंड में ये वाली इमेज जनरेट करी है। तो मेरे हिसाब से नैनो बनाना 2 काफी बड़ा अपडेट है गूगल की तरफ से। ये आपको प्रो लेवल चीजें फ्री में देता है और साथ साथ ये स्पीड में भी काफी तेज है। देखो अब कोई दूसरा ऑप्शन तो इन्होंने छोड़ा नहीं है हमारे पास, तो हमें यही यूज करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अल्ट्रा रियलिस्टिक इमेज तो अभी भी प्रो ही अच्छी जनरेट कर रहा है और ये मॉडल 95% चीजें प्रो से अच्छी कर रहा है, जो कि फ्री में कोई बुरी डील नहीं है। अगर आपको ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए एआई की तरफ से तो मैं हर मंडे पूरे हफ्ते का एक ब्रेकडाउन करता हूँ। तो अगर आप सिर्फ एक वीडियो भी देखोगे पूरे वीक में तो आपको सब कुछ पता लग जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग न्यू स्टफ।